Good morning, my dear student and my dear friends. डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आपका सोशल फार्मेसी और हम लोग टॉपिक यूनिट या चैप्टर कवर कर रहे हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ मैं चंद्रमोहन सिंह। तो ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर मैं आप लोग को दे चुका हूँ, 3 लेक्चर, और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखते हैं तो इल इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड के बारे में देखेंगे, यानी जंक फूड से क्या बीमारियां होती हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो जुड़े रहे मेरे चैनल सुपर फार्मेसी के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट और लेक्चर। जंक फूड, सबसे पहले समझते हैं जंक फूड। जंक फूड होता क्या है? तो एनी प्रोसेस्ड फूड विच कंटेन ए हाई साल्ट, शुगर, ऑयल कंटेंट इज लेबल्ड एज जंक फूड। कोई भी प्रोसेस फूड कोई भी हो जिसमें साल्ट आपका हाई होता है, शुगर हाई होता है और ऑयल हाई होता है, उसको हम जंक फूड बोलते हैं। मोस्ट प्री पैक्ड फूड लाइक कैंड जूस, चिप्स, ready to eats offer very little nutritional value. मोस्ट मतलब प्री पैक्ड मैंने पैक किया हो फूड लाइक जो पैक्ड फूड होते हैं, जैसे कि कैंड जूस मतलब डिब्बा पैक आपका जूस है, चिप्स है जो मार्केट में आपको मिलता है, रेडी टू ईट ऑफर वेरी लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू। यानी जो ऑफर करता है यानी देता है रेडी टू ईट मतलब आपको बनाना नहीं है, तुरंत खा लीजिए। और उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है। जो न्यूट्रिशनल आप लोग न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है। सर्टेन फास्ट फूड लाइक फैक्ट्री मेड पिज्जा, बर्गर and portions of the pasta may be also fall under junk food depending on their nutritional value and ingredient। कुछ फास्ट फूड है, जैसे कुछ फास्ट फूड के एग्जांपल आपको दिया गया है, जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर, पोर्शन ऑफ द पास्ता हो गया, एंड और सारे फूड हैं जो जंक फूड के अंदर आते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है वो कम होता है। जंक फूड कंटेन लो विटामिन्स एंड हाई कैलोरी। जंक फूड जो होता है उसमें विटामिन्स की मात्रा कम होती है एंड कैलोरी आपका हाई होता है। तो हम देखते हैं इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड ऑन योर बॉडी। तो अभी तक हम लोग देखें जंक फूड क्या होता है। तो जंक फूड वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होता है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होता है, साल्ट की मात्रा ज़्यादा होता है, लेकिन आपके विटामिन्स ना मात्र का होता है, कैलोरी जो होता है बहुत कम होता है। और हमारे बॉडी को क्या चाहिए? हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा तो आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए। शुद्ध खाना खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप सही हो जाएंगी, केवल आपके खाने से ही सही हो जाएंगी। इसलिए आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा अपने खाने में
ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। और इन सब चीज़ जैसे जंक फूड हो गया वो तो नामात्र या ख़त्म ही कर दीजिए अगर स्वस्थ रहना है तो, क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हैं तो इसके बाद से ये सब चीज़ें खुद ही परहेज करते हैं। तो ये सोच लीजिए हम लोग अभी से परहेज करना शुरू करें तो बीमारी नहीं होंगे। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं वो देखते हैं। हियर इज लिस्ट ऑफ 18 साइड इफेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड ऑन योर हेल्थ, लेट्स हैव टू लुक इनटू देम। यहाँ जो एक एक करके बीमारियों के बारे में मैं बता रहा हूँ जो जंक फूड से हमें जनरेट होता है या मिलता है विरासत में। पहला है किल्स योर एपेटाइट। किल्स योर एपेटाइट का मतलब हो गया ये आपके भूख, अब जंक फूड खाते हैं तो आपकी भूख जो होती है ख़त्म हो जाती है, यानी भूख भी नहीं लगता है, शरीर कंफ्यूज रहता है, शरीर के बॉडी टिश्यू को चाहिए आपको न्यूट्रिएंट, तब जाके आपको भूख लगता है। लेकिन इसमें क्या भूख ही ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट से कंप्रोमाइज होने लगता है। मे बी द ओनली गुड थिंग्स अबाउट जंक फूड इज that it fills your stomach instantly and for a good amount of times that you can go about your day's work without worrying about anything। जैसे कि आप जंक फूड लेते हैं तो आपकी भूख तो तुरंत मिट जाती है, क्योंकि एक बर्गर 2 बर्गर खाएंगे तो आपको लगेगा कि पेट भर गया है। आपको एनर्जी, हाई एनर्जी होता है, क्योंकि शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑयल की मात्रा ज़्यादा होता है, तो तुरंत आपको एनर्जी मिल जाता है। लेकिन आपकी भूख जो होती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, यानी आपकी भूख जो होती है वो नहीं लगती है। द फूड इज रिच इन फैट, कार्बोहाइड्रेट, इवन विटामिन्स टाइम that may in the long run affected your system negatively, but if eaten in the controlled way will always help to benefit you. It is good for when you are constantly on the moves, as it will give you strength to go on. दूसरा देखते हैं, लेट्स लीड टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ये हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, यानी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो होता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को लीड करता है। यानी जो हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, यानी कि खाने से जो बीमारियां हैं वो जंक फूड की वजह से ज़्यादा है। The ill effect of junk food on the digestive system is quite known to us. The digestive system works well to burn down a good amount of carbohydrate to keep your blood sugar in the check and also help to keep your body healthy. Digestive system क्या करता है, आपके जो फूड लेते हैं उसको मेटाबोलाइट करके कार्बोहाइड्रेट को ब्लड में आपको देता है, और कार्बोहाइड्रेट आपके सेल के पास जाते हैं जो एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होता है। द डाइजेस्टिव थ्रू विल गो haywire when you keep on eating too much junk food, because all kinds of junk food are loaded with the excessive amount of carbohydrate that will surely cause damage to your blood sugar level। अगर आप अधिक मात्रा में जंक फूड लेते हैं तो ब्लड शुगर जो होता है अधिक मात्रा में आपके बॉडी में ब्लड में जाता है, जो और चीज़ों होता है। अगला देखते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अनदर वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू हैंडल एसोसिएटेड विद द फास्ट फूड इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम।
फास्ट फूड यानी जंक फूड लेने से हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आर एसोसिएटेड विद द फास्ट फूड बिकॉज ऑफ ओबेसिटी विच द फूड कॉजेस। जो हमारी ओबेसिटी हो जाती है यानी मोटापा हो जाता है जंक फूड लेने के वजह से, बच्चों में आजकल बहुत देखने को मिलता है। तो ये मोटापा होने के वजह से हमारी ब्रीदिंग जो होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है, डिस्टर्ब होती है। विद द इंक्रीज इन ओबेसिटी द नंबर ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स विल आल्सो इंक्रीज एंड a recent study has showed that children eating fast food 3 to 4 times in a week are prone to getting asthma faster than any other child। जैसे स्टडी से हमें पता चलता है, अगर मोटापा होता है फास्ट फूड जो लेते हैं, जो बच्चे हफ्ते में 3 से 4 बार फास्ट फूड लेते हैं, तो उनको क्या होता है, अस्थमा बहुत जल्दी हो जाता है। अगला देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जंक फूड लेने की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, यानी मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। तो देखते हैं द नर्वस सिस्टम आल्सो इफेक्ट व्हेन ईटिंग टू मच जंक फूड। जब जंक फूड हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमारी नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। द नर्वस सिस्टम व्हेन अफेक्टेड causes acute depression and a recent study has shown that the people that eat the commercial made food are more likely to get depression than any other person। जो स्टडी है, हमारा स्टडी शो करता है जो जंक फूड लेते हैं वो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। एनी अदर पर्सन, जो जैसे कि अदर पर्सन, अगर कोई जंक फूड लेने वाला पर्सन नहीं है, वो जंक फूड नहीं लेता है, और जो जंक फूड लेता है उसमें कंपेयर किया गया तो देखा गया कि जंक फूड लेने वाले लोग जो हैं वो उनका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसके वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद से अगला देखते हैं मेक स्किन डल एंड लाइफलेस। स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं आपके। इट इज़ आल्सो वेल नोन दैट जंक फूड अफेक्टेड द स्किन एज वेल। यानी कि जंक फूड लेने के वजह से हमारी स्किन डिजीज होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है। दिस इज बिकॉज द जंक फूड दैट यू ईट filled with the carbohydrate that serious affected your sugar level in the long run। जैसे कि आपको बताया हूँ कि जंक फूड लेने से क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड में आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने की वजह से वो स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सारी डिस्टर्बेंस पैदा करता है। The effect in the sugar level in the surely increase the amount of acne you get in the long run, along with the many other problems pertaining to your body। जैसे जो स्किन प्रॉब्लम मेनली जो बच्चों में, एडल्ट में देखे जाते हैं, वो इस एक्ने की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो एक्ने की प्रॉब्लम जो है वो मेनली आपके जंक फूड लेने से सबसे ज़्यादा मात्रा है, ये स्टडी से पता चला है। अगर जंक फूड लेते हैं तो एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इरोजन ऑफ द टीथ, आपके टीथ जो होती है, टीथ का भी इरोजन होता है, क्षय होता है, डिके होता है। जंक फूड दैट you eat dreadfully affected the enamel of your teeth in the long run। If you lose your enamel then fixing your teeth is completely impossible। जैसे जंक फूड लेने के वजह से क्या होता है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट या शुगर होने के वजह से वो दांत में जा कर के क्या होता है, चिपक जाता है। चिपकने की वजह से क्या होता है, चिपकने की वजह से दांत जो होता है कैविटी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाता है, जिसके वजह से हमारा दांत जो होता है इन्फेक्शियस हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाता है।
और ये किस लिए होता है? जंक फूड लेने से। ये छोटे छोटे बच्चों में भी जब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो जंक फूड लेता है उनके दांत सड़ने लगते हैं, डीके होने लगते हैं। योर टीथ हैव वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड लूजिंग योर टीथ विल मोस्ट डेफिनेटली सेट यू बैक ड्रेडफुली। हमारा दांत जो होता है हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि दांत के थ्रू हम किसी भी खानों को खाते हैं, चबाते हैं। कटिंग पीसिंग का काम करता है और कटिंग पीसिंग के होने के वजह से हमारा सलाइवा मिक्स होता है उसमें खाने में और हमारे डाइजेशन में हेल्प होता है। तो अगर आपका दांत ही नहीं रहेगा तो कटिंग फिटिंग की प्रॉब्लम जो होगी वो दिक्कत होगी। आगे देखते हैं वीकनेस बोन्स, यानी कि डिके ऑफ बोन्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, या आपके बोन्स जो होते हैं कमजोर होने लगते हैं, यानी आपको वीकनेस फील होने लगते हैं, हड्डियां दर्द करने लगती हैं। इवन योर बोन्स आर नॉट लेफ्ट आउट ऑफ द इक्वेशन ऑफ जंक फूड हर्टिंग योर बॉडी, यानी कि जंक फूड के वजह से आपका जो बोन होता है उसको भी प्रॉब्लम होता है। दिस इज बिकॉज एक्सेस जंक फूड विल मोस्ट डेफिनेटली इंक्रीज ब्लड शुगर कॉजिंग डायबिटीज विच कॉजेज वीकेंड बोन इन द लॉन्ग रन। यानी लंबे टाइम तक जंक फूड लेने से क्या होता है कि लंबे टाइम तक शुगर हमारे बॉडी में घूमता रहता है और ब्लड शुगर में घूमता रहता है। अब ब्लड शुगर में घूमने की वजह से, शुगर की मात्रा ज़्यादा घूमने की वजह से क्या होता है, हमारे बोन प्रॉब्लम होते हैं, स्किन प्रॉब्लम होते हैं। इसके पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बता चुका हूँ। ब्राइटल बोन्स विल मोस्ट डेफिनेटली अफेक्टेड योर हेल्थ ड्रास्टिकली। तो जो हमारे बोन होते हैं उस पर भी जंक फूड लेने की वजह से डिस्टर्बेंस महसूस होता है। अगला है आपका लेट्स टू हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज भी होता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम विद द जंक फूड इज द हार्ट प्रॉब्लम दैट यू विल मोस्ट डेफिनेटली गो थ्रू इन द लॉन्ग रन। ईटिंग जंक फूड ऑन द एवरेज 3 to 4 times in a week will increase the cholesterol level in your body, inducing diabetes along with the problem such as obesity and causes the great amount of pressure on your heart. लंबे टाइम तक आप जंक फूड लेते हैं या हफ्ते में 3 से 4 बार जंक फूड लेते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, मोटापा होता है और हार्ट प्रॉब्लम होता है। हार्ट अटैक आर द प्रोन एट द पीपुल दैट बेस देयर फूड इनटेक ऑन द जंक फूड। यानी जो हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने की वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हार्ट जो होता है मेन फंक्शन आपके बॉडी में करता है, उसी के वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के पास जाते हैं तो हमारे नैरो कैपिलरी होने लगती है, ओबेसिटी बढ़ने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है। तो हमारा कैपिलरी जो होती है नैरो होने लगती है, यानी कि उसमें फैट जमने लगता है, जिसके वजह से प्रेशर आपका हाई हो जाता है। उसके बाद से आता है गिव्स यू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपके ब्रेथ जो होता है वो छोटे होने लगते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज़ द वेरी नॉर्मल फैक्टर व्हेन यू हैव बीन ईटिंग जंक फूड एट लॉन्ग टाइम। अगर लंबे टाइम तक आप जंक फूड लेते हैं तो क्या होता है, आपकी ब्रेथ जो होता है वो शॉर्ट होने लगता है, छोटा होने लगता है, सांस फूलने लगता है। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी बिकॉज द एक्सेस फैट कार्बोहाइड्रेट सोडियम विच causes the obesity diabetes which work hand in hand reduce your stamina due to all the health problems. जंक फूड लेने की वजह से हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, ओबेसिटी जैसे इसके पहले आपने पढ़ा है। और आपका स्टेमिना जो होता है, आप
आपके काम करने की क्षमता, आपकी स्टेमिना, अंदर की शक्ति जो होती है वो कमज़ोर होने लगती है, हेल्थ प्रॉब्लम काज होता है। शॉर्टनेस ब्रेथ विल बी स्लोली डिक्रीज योर वर्किंग कैपेसिटी ग्रेटली, यानी शॉर्टनेस यानी कि आपकी सांस फूलने लगती है, जिसके वजह से आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन आप सही से ले नहीं पाते हैं, इसलिए आपकी स्टेमिना कमज़ोर हो जाती है, आप सही से काम नहीं कर पाते हैं। अगला स्पेल्टिंग हेडेक, मतलब कि आपको सर में दर्द होना। हेडेक आर द मेजर फैक्टर व्हेन कंपेयर टू ऑल द अदर फैक्टर ऑफ जंक फूड, बट एट द एंड ऑफ डे नो प्रॉब्लम्स इज टू स्मॉल। Headache are very irritating problem and are caused because of effect that junk food has no on your blood sugar. That constant high and low will surely causes you to have headache which do not have so easily. तो हेडेक क्या होता है, जैसे कि हमारे सर का दर्द होने लगता है तो हम जंक फूड लेते हैं, तो जंक फूड लेने की वजह से हमारा ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। हाई होने के बाद से इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिलती है, और फिर से इंस्टेंटली जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जल्दी एनर्जी मिलती है, उतना ही आपका एनर्जी तुरंत डाउन होने लगता है, जिसके वजह से आपको सर में दर्द होने लगता है। नेगेटिव कैलोरीज, हम लोग जंक फूड लेते हैं थ्रू द एक्स्ट्रा कैलोरी डू साउंड लाइक समथिंग्स गुड फॉर द स्किनी person as it help you to gain weight. Too many calories just make you obese, which cut your stamina level in half. जंक फूड लेने की वजह से हमारे अंदर की जो होती है निगेटिव कैलोरी, मतलब निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। एक्स्ट्रा कैलोरी कैन बी कंट्रोल एट एनी पॉइंट बाय द कंट्रोलिंग योर इंटेक ऑफ जंक फूड। पम्प्स अप ब्लड प्रेशर बीपी की बीमारी हो जाती है, इसके पहले आपने को बताया था। जंक फूड आल्सो इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर बाय अ ग्रेट एक्सटेंट इन योर लॉन्ग रन एंड इट इज अ वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर रिगार्ड्स टू गेटिंग हार्ट अटैक। जंक फूड लेने के वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हार्ट अटैक के शिकार होने लगते हैं। इंक्रीज एलडीएल लेवल्स आपके बॉडी में इंक्रीज होने लगता है। जंक फूड आल्सो अफेक्टेड योर कोलेस्ट्रॉल लेवल विच आर नेसेसरी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मसल्स। जंक फूड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको अफेक्ट करता है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके बॉडी में जाता है। फैट जब आप लेते हैं तो ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, फैट जो होता है टूटता है और मसल को मेंटेन करता है। लेकिन जंक फूड लेने की वजह से क्या होता है, इसकी मात्रा ज़्यादा होने लगती है। कोलेस्ट्रॉल आल्सो मेंटेन योर ब्लड लेवल्स कीपिंग योर हार्ट हेल्दी विच इज नॉट पॉसिबल विद द इंटेक ऑफ जंक फूड ओवर टाइम। कोलेस्ट्रॉल जो होता है आल्सो मेंटेन ब्लड लेवल्स कीपिंग हार्ट हेल्दी। अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो कोलेस्ट्रॉल खुद ही मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है खुद ही मेंटेन करता है। अगर आप जंक फूड लेते हैं तो आपका हार्ट जो होता है हेल्दी नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ने लगता है। बिहेवियर इशू आपके व्यवहार भी चेंज होने लगते हैं। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द जंक फूड ऑन द चिल्ड्रन आर वे टू बैड। It has also been noticed that junk food also causes behavior problem in children because unhealthy eating habit. जंक फूड को हम अनहेल्दी ईटिंग हैबिट बोलते हैं, क्योंकि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट की वजह से क्या होता है, हमारे बच्चों
के जो व्यवहार होते हैं बच्चों में से देखा गया है कि उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं, उनकी सोच चेंज हो जाती है। जंक फूड इज deprived nutrition which when fed to young kids can impact their central nervous system। जंक फूड लेने की वजह से जो बच्चों को दिया जाता है जंक फूड, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर विटामिन एंड मिनरल्स कैन मेक देम डल एंड लेथर्जिक एंड समटाइम एग्रेसिव। और विटामिन की कमी के होने, विटामिन और मिनरल कम होने की वजह से शरीर में जंक फूड लेंगे तो ये सब सारी चीज़ें कम होती है, विटामिन कम होते हैं, मिनरल्स कम होते हैं। ये सब कम होने के वजह से बच्चे जो होते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं, डल हो जाते हैं और लेथार्जिक हो जाते हैं। ओबेसिटी, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द जंक फूड इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी। यानी कि जंक फूड लेने की वजह से हमारी मोटापा बढ़ जाता है, शरीर में मोटापा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चांसेस क्या होते ही हैं, जो जंक फूड लेता है वो मोटा ज़्यादा होता है। ये कॉमन इफेक्ट आप लोगों को बताया जाता है, पढ़ते आए हैं शुरू से। जंक फूड इज आल्सो लोडेड विद द कोलेस्ट्रॉल विद कैन ऐड एक्स्ट्रा बल्क और वेस्ट। आपको पता ही है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने लगती है बॉडी में। इररिस्पॉन्सिबल इंडulgence can causes your body to slow down after period of time. You will be face all side effect belonging of obese, including breathing problem, constipation, heart problem, even social embarrassment। जंक फूड लेने की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या होता है, मोटापा हो जाता है, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशंस होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है सोशल एम्बैरेसमेंट, समाज में हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। जंक फूड अफेक्टेड मेंटल हेल्थ, तो जंक फूड जो होता है मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। वन ऑफ द लेजर नो डिसएडवांटेज ईटिंग जंक फूड इज इट इफेक्ट ऑन द मेमोरी। जंक फूड के वजह से हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है, हम भूलने की ज़्यादा बीमारियां होने लगती है। स्टडी शो दैट ईटिंग फूड दैट हाई इन शुगर एंड साल्ट आर नोन टू इम्पैक्ट ब्रेन फंक्शन। अधिक मात्रा में हम शुगर लेते हैं और साल्ट लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो इम्पैक्ट करता है और डिस्टर्ब करता है। द प्रोलॉन्ग ईटिंग ऑफ द जंक फूड कैन लीड मेमोरी लॉस ड्यू टू द रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल्स। अधिक मात्रा में जंक फूड लेने की वजह से हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है, क्योंकि कुछ केमिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि हमारी जो भी चीज़ें होती है माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है। इट कैन इवन कॉजेज लर्निंग प्रॉब्लम पर्टिकुलर इन द चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। और इसके वजह से क्या होता है, हमें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, हमको याद नहीं हो पाता है। बच्चों में और यंग बच्चों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। अगला है डायबिटिक्स। डायबिटीज़ इज़ द वन ऑफ द सीरियस साइड इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड। जैसे कि आपको बताया हूँ कि जंक फूड लेने से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, जो डायबिटीज़ की कंडीशन शो करता है। फूड लेडन विद द शुगर लाइक आइसक्रीम, कैंडीज, कोलास एंड स्वीट्स कैन लीड हाई पंप अप ग्लूकोज इनटू द बॉडी। दिस कैन इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल इन द पुअर इंसुलिन प्रोडक्शन। यानी कि आपके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन पुअर हो जाता है। इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, आपके शुगर ब्लड में शुगर को तोड़ने के लिए। बट इंसुलिन रहने के कम होने की वजह से आपका शुगर जो होता है ब्लड में वैसे ही घूमने लगता है, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसके पहले बहुत सारी प्रॉब्लम आपको बता चुका हूँ ब्लड शुगर के वजह से क्या क्या हो रहा है। आल्सो ईटिंग साल्टी आइटम आर नोन टू कॉज शुगर क्रेविंग विच इज
वाई साल्टेड चिप्स आर आल्सो कंट्रीब्यूटेड इनडायरेक्टली टू डायबिटीज। जो साल्टी हम लोग चिप्स खाते हैं वो डायरेक्टली काज है आपके डायबिटीज़ होने का। किडनी डिजीज होता है। अनदर सीरियस इफेक्ट ऑफ द जंक फूड ऑन द हेल्थ इज इम्पैक्ट ऑन योर excretory system. Excessive consumption of junk food can lead kidney ailment. All this food gets converted into glucose and it is transported into kidney. The kidney find it hard eliminate them, causing them to wear and tear issue. The leads of malfunctioning of the kidney, even kidney failure. जंक फूड लेने के वजह से हमारा किडनी भी सही से काम नहीं कर सकता है। किडनी का आपका काम क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। अनवांटेड प्रोडक्ट जो आपके बॉडी में बन चुके हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो किडनी जंक फूड लेने के वजह से किडनी फंक्शन भी आपका प्रॉपर नहीं होता है। बाद में किडनी फेल्यूर भी होता है। ये थे जंक फूड के आपके इल इफेक्ट। इतनी सारी बीमारियां को जंक फूड खाने से होता है, तो इसलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ये आपका डी फार्म का टॉपिक था। डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था सोशल फार्मेसी। टॉपिक चैप्टर या यूनिट आपका था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। लेक्चर नंबर था 4। और आगे लेक्चर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहिए सुपर फार्मेसी चैनल के थ्रू। तब तक के लिए जय हिंद।